इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा केस के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको पता है 2 दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अपने कानूनी टीम से मुलाकात हुई थी। एजाज सैयद साहब जब उनसे इंटरव्यू ले रहे थे चंद दिन पहले, उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपने क्यों एक ऐसे इस्लामी स्कॉलर को जिनको लाखों लोग सुनते हैं उन पर गुस्ताखी का फतवा आपने लगाया है, जो दुरूद पाक से अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं और दुरूद पाक पे इख्तिताम करते हैं। तो इसके जवाब में ताहिर महमूद अशरफी साहब जो थे उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है उसको अदालत में उसका जवाब देंगे और वो फैसले का इख्तियार भी रखते हैं, और ये भी हो सकता है कि 5 नवंबर तक इंतज़ार किया जाए इस हवाले से कि इस्लामी निज़ाती कौंसिल का फ़ैसला ऑलरेडी चैलेंज है, उसको देखा जाए वहाँ पे ये जो इस्लामी निज़ाती कौंसिल के उलमाए क्या जवाब देते हैं। पूरी दुनिया के जो एक सुपर पावर मुल्क है उसका सदर जब बात करता है, आपको पता है, पूरी दुनिया में घूम के वो दुनिया को बताता है, हर 7वें दिन वो बताता है कि इंडिया के 7 त्यारे गिरे हैं। इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी थे लेकिन वहाँ पे तवील वक्त तक ये मुज़ाकरात जारी रहे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बहुत धोखाधड़ी हमने बर्दाश्त कर ली है। अब जो तालिबान है अगर उन्होंने कोई इस तरह की हरकत की तो वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं हूं मोहसिन हमायूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज़। आज की डायरी में सबसे पहले बात करेंगे मारूफ इस्लामी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा केस के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको पता है 2 दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अपने कानूनी टीम से मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के हवाले से अभी कोई तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं लाई गई। लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू हुआ था ताहिर महमूद अशरफी साहब जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के बड़े सरकर्दा मेंबर हैं, और वो उस फैसले में शामिल थे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ आया था। वो फैसला नहीं था लेकिन उसको फैसला करार दिया गया था। तो उस हवाले से एजाज सैयद साहब जब उनसे इंटरव्यू ले रहे थे चंद दिन पहले, उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपने क्यों एक ऐसे इस्लामी स्कॉलर को जिनको लाखों लोग सुनते हैं उन पे गुस्ताखी का फतवा आपने लगाया है, जो दुरूद पाक से अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं और दुरूद पाक पे इख्तिताम करते हैं। तो इसके जवाब में ताहिर महमूद अशरफी साहब जो थे उन्होंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है उन्होंने अपनी हद क्रॉस की है। उन्होंने अशरफ अली थानवी और दीगर कुछ बुज़ुर्ग जो हैं उनको दज्जाल कहा है और इस तरह से उन्होंने बातें की हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो केस हमारे पास आया था उसमें अगर ये उनका ना भी होता, कोई और शख्स भी होता, तो हमने यही फ़ैसला करना था, क्योंकि हमें जितनी दीन की समझ है हमने उसके मुताबिक यही फ़ैसला किया है। तो आपको पता है वो एक जानिबदाराना फ़ैसला था जिसमें दीगर जो मुफ्तियान इकराम थे जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में बात की थी, फतावा दिए थे, और उन्होंने कहा था कि ये नकल कुफर ना बाशिद वाला मामला है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से बात नहीं की थी, किसी दूसरे की निस्बत करके वो बात कर रहे थे। लेकिन जो ताहिर महमूद अशरफी थे उन्होंने कहा कि वो ये जो फैसला है उसको अदालत में उसका जवाब देंगे और वो फैसले का इख्तियार भी रखते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि जो 5 नवंबर को उनको अदालत में तलब किया गया है हाई कोर्ट में, तो उसमें वो जाके उसका जवाब देंगे। अब आपको पता है कि डॉक्टर असलम खाकी साहब ने इस्लामी निज़ाती कौंसिल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, तो वो 5 नवंबर को उस हवाले से तलब किया गया इस्लामी निज़ाती कौंसिल को, NCCIA को, FIA को, तो नोटिस जारी किए गए थे। अब वहाँ पे जवाब तलब किया जाएगा कि आपने किस कानून के तहत किस हैसियत से ये फ़ैसला दिया है या किस हैसियत से ये रेफरेंस भेजा गया था इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को। तो उस हवाले से जब ताहिर महमूद अशरफी साहब से पूछा एजाज सैयद साहब ने, तो उन्होंने कहा कि वो इस फैसले का यानी कि एक तरह से दिफा भी कर रहे थे और कह रहे थे कि वो अदालत में जाके इसको साबित भी करेंगे। तो उसके बाद जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अपनी कानूनी टीम से मुलाकात हुई है तो उसमें यकीनन ये तमाम चीज़ें जो है उन पर डिस्कशन हुई होगी। अब वो जब तफसीलात आएंगी तो हम आपके सामने रखेंगे, और उसमें ज़मानत के हवाले से भी बात हुई होगी, और हो सकता है ज़मानत दायर हो चुकी हो या अभी दायर ना हुई हो, क्योंकि ये बड़ा हसास किस्म का मामला है, तो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो ये अपडेट्स थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से। तो अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो हाई कोर्ट में बेल है वो दायर करने की खबर हमें मिले, हो सकता है, और इसके साथ साथ जो चैलेंज करना है इस्लामी निज़राती कौंसिल के फ़ैसले को, शायद उसको भी चैलेंज किया जाए, और ये भी हो सकता है कि 5 नवंबर तक इंतज़ार किया जाए इस हवाले से कि इस्लामी निज़राती कौंसिल का फ़ैसला ऑलरेडी चैलेंज है, उसको देखा जाए वहाँ पे ये जो इस्लामी निज़राती कौंसिल के उलमाए क्या जवाब देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी ये तभी वाज़ेह होंगी जब जो मीटिंग है उसकी जो तफसीलात हैं वो सामने आएंगी, और ये सामने आएगा कि क्या स्टेप उठाती है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम। अब जो दूसरी खबर है वो ट्रंप के हवाले से है, जो आए रोज़ भारत को, मोदी को छेड़ते रहते हैं। वैसे तो इंडिया पे आजकल जो दिन है बड़े भारी चल रहे हैं, वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, आपको पता है वहाँ की जो ऑस्ट्रेलियाई वेमेन टीम थी उसके साथ जो सलूक किया गया, वहाँ पे एक दफ़ा तो उनके होटल में चूहा निकल आया, उसने पूरी दुनिया में इंडिया की जगहसाई की। फिर उसके बाद एक शख्स जो था आवारा,
उसने जो ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी थी उसके साथ बदतमीज़ी के साथ उसको छुआ, वो वाली चीज़ आपको पता है जग हंसाई का सबब बनी। उसके बाद जो ट्रंप हैं, अब पूरी दुनिया के जो एक सुपर पावर मुल्क है उसका सदर जब बात करता है, आपको पता है पूरी दुनिया में घूम के वो दुनिया को बताता है, हर 7वें दिन वो बताता है कि इंडिया के 7 तैयारे गिरे हैं। तो अभी ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, एक तो वो तैयारों का बताता है, दूसरा वहाँ पे वो ये बताता है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं बहुत ज़बरदस्त आदमी है। ये तो तकरीबन उसकी हर तकरीर का हिस्सा होता है। अभी लेटेस्ट जो उन्होंने इंडिया के ज़ख्म हरे किए हैं उसमें जापान में जाके सदर ट्रंप जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया के इस जंग में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ी होलनाक जंग हो सकती थी, हुई भी, लेकिन वो एक एटमी ताकतें हैं दोनों, ज़्यादा होलनाक हो सकती थी। लाखों लोगों की जानों को उन्होंने बचाया। उन्होंने दोनों मुल्कों को बताया कि अगर तुमने जंग न रोकी तो मैं तुम पे 250% टैरिफ जो है वो आयद कर दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि 7 नए और खूबसूरत तैयारे इस जंग में गिरे। तो एक तो वो इस तरह से छेड़खानी करते हैं इंडिया से और उसके ज़ख्म जो है वो हरे कर देते हैं, और साथ ही वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल, उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं जहाँ भी वो जाते हैं। तो अभी जनूबी कोरिया पहुँचे जब जापान के बाद, तो वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि फील्ड मार्शल जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त फाइटर हैं। तो नई जो छेड़खानी की है ट्रंप ने मोदी के साथ, इंडिया के साथ, वो है 7 तैयारे नए और ख़ूबसूरत। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी खबर है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से है। आपको पता है पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए, उसके बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन वहाँ पे तवील वक्त तक ये मुज़ाकरात जारी रहे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बयान दिया है कि जो जहरीले बयानात दे रहे हैं तालिबान, ये उनकी बदनीति को वाज़े करते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया फिर उनका तमाशा देखेगी, हम उनको गारों की तरफ धकेलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बहुत धोखाधड़ी हमने बर्दाश्त कर ली है, अब जो तालिबान है अगर उन्होंने कोई इस तरह की हरकत की तो वो अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। तो ये एक संगीन मामला है जिस तरह से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। पहले भी लड़ाई हुई है और ये लड़ाई सिर्फ इंडिया के लिए खुशी का बायस बन सकती है। अफ़गानिस्तान जिसके हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत सारे मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान ने संभाले हुए हैं अफ़गानिस्तान के, तो उसके बाद किसी किस्म की दहशतगर्दी की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। और अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है अफ़गानिस्तान की तरफ से इंडिया की ईमा पर, तो फिर उसका बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा।